आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सच्चे नाम में मैं इस्तकबाल करता हूं। आपको जय मसीह की कहता हूं। मैं रेवरेंड मनीष डेनियल आप लोगों के सन्मुख में सामर्थ मिनिस्ट्री के द्वारा पुनः उपस्थित हुआ कि इस क्रिसमस के मौसम में आप सब लोगों के सन्मुख में परमेश्वर की महिमा के लिए एक कविता, क्रिसमस कविता पेश कर सकूं। तो जिस प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार में हम इस बात को पढ़ते, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में पद 9 से लेकर पद 11 में लिखा है वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उसके आगे आगे चला और जहां बालक था वह उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट उन्होंने चढ़ाया। कविता के जो शीर्षक है बड़ा दिन का मतलब। बड़ा दिन वास्तविकता में होता क्या है? जन्नत दिलाने के लिए जन्नत से यीशु आए, खुशियों की ढेर सौगातें अपने साथ वह खुद लाए। बड़ा दिन का मतलब यह नहीं केवल खाओ पियो या मौज करो, कुछ अपनी ख्वाहिशों में से मायूस लोगों को भी बांटो। बड़ा दिन का मतलब यह नहीं तुम केवल घर को सजाओ, यीशु के स्वभाव और बातों को दिल की खूंटी में टंगाओ। बड़ा दिन का मतलब यह नहीं साल भर हम चर्च ना जाएं, प्यारो ढूंढती रहती है तुम्हें तुम्हारी चेयर और तरसती है तुझको पाना। तरस खाइए अपने चेयर पर और अपने प्रत्येक संडे चर्च जाना ना भूले। बड़ा दिन का मेरे प्रियो वास्तविक मतलब यही है, क्योंकि हम देखते हैं कि किस प्रकार से पूर्व देश से वो ज्योतिषी निकले थे प्रभु का दर्शन को प्राप्त करने के लिए, और जब प्रभु ने मिले तो उन्हें गिरकर उन्होंने प्रणाम किया। कई बार हम देखते हैं कि हम सिर्फ प्रभु की महिमा करने के लिए सिर्फ इसी ओकेशन पर, क्रिसमस पर हम जाते हैं, लेकिन प्रत्येक संडे हम प्रत्येक रविवार को हम प्रभु के सम्मुख में उपस्थित नहीं हो पाते। मेरे प्रियो, बड़ा दिन का मतलब यही है कि हम प्रत्येक रविवार को, जो कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का एक दिन है, हम उस दिन में परमेश्वर की हुजूरी में पाए जाएं। हम नामधारी ईसाई न बने, वरन हम निरंतर परमेश्वर के सन्मुख में प्रत्येक रविवार को परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाए। न सिर्फ रविवार वरन हर समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम पाए जाए। मेरा आपसे निवेदन यही है कि हम इस क्रिसमस में इस बात का प्रण ले कि हम प्रत्येक जब हमें अवसर समय मिले हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाए। और ये कविता जो आप लोगों के सन्मुख में मैंने रखा, उस कविता के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके, निरंतर आप परमेश्वर के हुजूरी में पाए जाए। आशा करता हूं कि कविता आप लोगों के आत्मिक उत्थान का कारण बनेगा। मैं रेवरेंड मनीष डेनियल सामर्थ मिनिस्ट्री से आपसे विदा चाहता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। शालोम।